वेलकम टू दिस वीडियो चैट। दिल्ली वनडे में अब जब डू और डाई सिचुएशन आ गई है, जब डिसाइडर पूरी तरह से ऑन द कार्ड्स है, तो फिर अब कौन कौन से बदलाव, क्या टीम इंडिया फिर बहुत सारे बदलाव करेगी? क्योंकि आप बीते वनडे मुकाबले में ही 4 बदलाव कर चुके थे। 4 बदलाव यार, आप काफ़ी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। आप केएल राहुल को भी जगह दे रहे थे, आप अंबाती रायडू को भी हटा रहे थे, आपने विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिया, आपने रविंद्र जडेजा को भी बाहर कर दिया, आप युजवेंद्र चहल को भी ले आए और इसके साथ साथ आप भुवनेश्वर कुमार को भी ले आए, मोहम्मद शमी को भी आपने बाहर कर दिया। बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश की आपने। क्या इंडिया को ये सब ट्राई करना चाहिए आगे आने वाले मुकाबलों में जो वर्ल्ड कप में होने हैं? अब क्या इस आखिरी मैच से कोई तस्वीर निकल कर सामने आ सकती है? उन सी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको टीम इंडिया से जुड़ा कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए तो प्लीज़ ट्विटर पर आइए एंड फॉलो मी @@ रोहित जुगलाना ROHITJUGLAN ट्विटर पर। तो वापस आते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय टीम ने देखिए मोहाली में जिस तरह से वनडे मुकाबला खेला, उसमें हार और जीत बहुत हद तक ना टीम इंडिया ने खुद अपनी तय कर ली थी। क्योंकि आप टॉस के वक्त पे ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ओस गिरेगी कि नहीं गिरेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपके खिलाफ जा रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बदलने की। आप एक आपने पहले 3 मैचेस में सब कुछ वही साइड खिलाई, आपने भरोसा किया। लेकिन यार वो भरोसा इसलिए कन्विंसिंग नहीं दिखा क्योंकि आपने सीधे चौथे मैच में आकर ही 4 बड़े बदलाव कर दिए। तो अब अगर आप अंबाती रायडू के साथ 5वें वनडे में जाते हैं तो क्या उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, या फिर केएल राहुल का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, या फिर आप अपने ओपनर्स में से किसी एक को आराम देना चाहेंगे? बहुत सारे सवाल इस वक्त पे कप्तान विराट कोहली के दिमाग में चल रहे हैं, आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप आते आते ना जवाब कम हो गए हैं, सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब 5वें वनडे में अगर आप केएल राहुल को बाहर करते हैं तो आप उन्हें टीम में लाए क्यों थे? और दूसरी बात, अगर आप अंबाती रायडू को बाहर रखना चाहते हैं आखिरी 2 वनडे में, तो क्या आप वर्ल्ड कप उन्हें इसी खराब फॉर्म के साथ ले जाना चाहेंगे? क्योंकि पहले 3 वनडे मुकाबलों में उन्होंने कोई रन नहीं बनाए हैं। आईपीएल ठीक है, आईपीएल एक अपना मोमेंटम देगा और मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में जो बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है उसे एक वक्त पे आने पे, आईपीएल की एक स्टेज पे आने पे आप और हम सब भूल जाएंगे। जो बहुत अच्छा कर रहा होगा, अगर वो ख़राब करता चला गया, जैसे विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनका आईपीएल अच्छा नहीं जाता है तो फिर उस वक्त पे पॉइंट ऑफ कंसर्न वो होगा कि यार आईपीएल में उन्होंने रन नहीं बनाए। तो यहाँ की बातों को सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर उनका आईपीएल भी उसी तरह चलता रहता है तो ठीक है, मोमेंटम उनके साथ है। और वैसे ही कोई ख़राब फॉर्म में हो, मान लीजिए आपके अंबाती रायडू का आईपीएल बहुत अच्छा जाता है, तो फिर हर कोई कहने लगेगा कि उनके पास कॉन्फिडेंस है, बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ही इज कैरिंग दैट मोमेंटम विद हिम। तो सारी बातें आईपीएल से जोड़कर है, लेकिन फिर भी आपको एक सीरीज जो है ना ऑन अ हाई ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि आप वर्ल्ड कप में एक अच्छे मोमेंटम के साथ जाना चाहते हो। क्योंकि देखिए इंग्लैंड का मोमेंटम भी टूट गया, अचानक से पाकिस्तान भी उठ रही है, अचानक से न्यूजीलैंड भी आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी एकदम राइट टाइम पे पिकअप कर रहा है। किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत में आके भारत को T20 सीरीज हरा लेगा? T20 चलिए हरा दी जैसे तैसे, T20 थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल भी होता है, बट फिर वनडे में भी पहले 2 वनडे मुकाबले हारने के बाद बाद के 2 वनडे मैच जीत जाएगा। और जो पहले 2 वनडे भारत ने जीते भी, वो भी बिल्कुल टाइट सिचुएशन से निकल कर आया। ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत कन्विंसिंगली जीत गया, 100 रन से जीत रहा हो या 6 विकेट से जीत रहा हो, ऐसा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको अल्टीमेटली फेस करनी पड़ेंगी। कब? वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर आप क्या चेंज करेंगे? क्या आप भुवनेश्वर कुमार को एक और मौका देंगे? मुझे लगता है बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार थोड़े से आउट ऑफ रिदम लगे, ऐसा लगा नहीं कि वो पूरी तरह से फिट है, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग, ऋषभ पंत को यार विकेट कीपिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा अभी। एज अ विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की जगह वो नहीं ले सकते। अभी जो हम रिटायर होने के बाद भी बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की ना, कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायर होने के बाद ऋषभ पंत को सीधे एंट्री मिल सकती है। सोचना पड़ेगा आपको बहुत कि क्या उनकी विकेट कीपिंग उस लायक है कि आप उन्हें सीधा मौका दे दें। दूसरी बात यार, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या आप महेंद्र सिंह धोनी जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं उसी नंबर पर अगर आप ऋषभ पंत को बल्लेबाजी कराएंगे तो क्या वो उतने इम्पैक्टफुल रहेंगे? और क्या उनके आने से आपको उस तरह का बैलेंस मिल रहा है? क्योंकि देखिए आप विजय शंकर भी जो है ना अपना केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। तो विजय शंकर जब अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि
अब लड़ाई हर तरफ से है, क्योंकि विजय शंकर को आप नंबर 4 पे भी खिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि विजय शंकर नंबर 4 पे नहीं खेल सकते हैं। तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि अंबाती रायडू क्या बाहर जाएंगे या अंदर रहेंगे टीम के, ये इस वक्त पे किसी को नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंबाती रायडू को लेकर इस टीम में ना बहुत मुझे नहीं लगता है कि वो टीम में बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं सभी के, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं सभी के, क्योंकि देखिए ना आपकी टीम के जो कैप्टन है वो खुद कहते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल बैटिंग कर सकता हूँ, मैं 3 पे भी कर सकता हूँ, 4 पे भी कर सकता हूँ। अब अगर विराट कोहली 4 पे आते हैं तो नंबर 3 पे मुझे नहीं लगता वो रायडू को भेजेंगे, नंबर 3 पे फिर केएल राहुल होंगे, जिनको ट्रस्ट दिया जा रहा है। सो दूसरी बात ये कि अगर कोहली नंबर 4 पर आते हैं तो फिर पूरी की पूरी इक्वेशन बदल जाती है ना। अगर फिर केएल राहुल टीम में आ जाएंगे, फिर नंबर 4 पे आपके विराट कोहली होंगे, फिर नंबर 5 पे फिर आपको एमएस धोनी को खिलाना पड़ेगा, तो अंबाती रायडू सीधे टीम से बाहर चले जाते हैं। फिर उनका आप उन्हें नीचे नहीं ले जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में, आप सीधे बाहर कर देंगे उन्हें। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं यार इस टीम में, और कई सारे चेहरे कल ऐसे होंगे जो थोड़े से डाउटफुल होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल को तो मौका मिलने वाला है। दिल्ली का ग्राउंड है, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हुई है, लेकिन आज फिर भी जो ओवरनाइट है वो बादल छाए हुए हैं। अब कल भी क्या ये बादल अगर इस वक्त पे छाए रहे तो फिर परसों ड्यू नहीं पड़ेगा, यानी मैच के दिन अगर मैच से एक दिन पहले आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो फिर अगले दिन ड्यू नहीं पड़ता है। और उस दिन का मौसम भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि क्या होगा। सो लेट्स सी कि ये जो मुकाबला है इसमें कम से कम इंडिया टॉस जीते तो पिच और कंडीशन को सही तरह से पढ़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रांची में भी आपने गलत पढ़ी, हालांकि आपने नागपुर में सही पढ़ी थी पिच, लेकिन रांची में भी आपने गलत पढ़ी और मोहाली में भी आपने गलत पढ़ी। और उस वजह से जो है इस ख़ास तौर पे जो मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब को सुन रहा था आज, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि जो ड्यू आया उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्टफुल इंडियन स्पिनर्स नहीं हो पाए। शिखर धवन ने भी इस बात को कहा। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि अगर गेंद गीला नहीं होता तो उसको ग्रिप करने में ज़्यादा अच्छे से ग्रिप होती है वो। और इंडिया में क्या होता है, जो स्लो सरफेस होता है ना, जो बॉल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा धीमा हो जाता है, रुक जाता है, खींच कर आता है थोड़ा, उसको क्या होता है अचानक से स्किड होने लग जाता है, यानी तेज निकलने लग जाता है। जब आप गीले सरफेस पे बॉल मारोगे तो वो स्किड करेगा, और जब वो सूखा टूटा सा होगा तो वो थोड़ा फंस कर आएगा। तो ये चीज़ है यार, ये चीज़ थोड़ी सी इम्पैक्टफुल होती है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ को पूरी तरह से बदल देती है, स्पिनर्स के फ्रेम ऑफ माइंड को पूरी तरह से बदल देती है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको लगातार इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा और आपको कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। बट जैसा मैं कह रहा था कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है खेलेंगे, और उनके अलावा फिर आप देखेंगे कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव रहेंगे टीम में, और फिर आप विजय शंकर को देखेंगे टीम में। ऋषभ पंत ऑब्वियसली होंगे, मुझे लगता है अंबाती रायडू वापस आएंगे इस टीम में। केएल राहुल को आप खिलाएंगे, केएल राहुल पे क्या आप दोबारा ट्रस्ट दिखाएंगे पता नहीं यार, लेकिन अगर केएल राहुल खेलते भी हैं तो नंबर 3 पर प्लीज़ विराट कोहली को ही आना चाहिए, क्योंकि गेम में बहुत असर पड़ जाता है। अगर विराट कोहली नंबर 3 पे होना तो वो डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स, बट इफ़ ही इज़ नॉट प्लेइंग इन नंबर 3 देन फिर गेम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है यार। सो लेट्स सी किस तरह से परफॉर्मेंस होता है, लेट्स सी कि टीम इंडिया जो है किन तरह के चेंजेस के साथ उतरती है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर आप जिन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे ना, क्योंकि अब आपको सिर्फ यार मैच नहीं जीतना, आपकी सीरीज दांव पे लगी हुई है, और आप दोनों सीरीज हार गए तो एक तरह से आप बैकफुट पर आ जाएंगे बिफोर द बिग वर्ल्ड कप। तो इस सीरीज को जीतने का सिर्फ मतलब ये नहीं होगा कि आपने एक और सीरीज जीत ली, वन अनदर सीरीज इन द इन फॉर विराट कोहली, तो या फॉर टीम इंडिया। लेकिन इस सीरीज का मतलब ये भी होगा कि आप जो वर्ल्ड कप में जाएंगे वो आप एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस जाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ। टीम वाइज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाइज आईपीएल आपको रेट करेगा, बट टीम वाइज दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो टीम वाइज टीम इंडिया को एक गुड नोट पे ख़त्म करना चाहिए। आईपीएल है, फिर वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो अब अंतिम 11 कल खेलने वाली है, इंडिया इस पॉसिबल अंतिम 11 में से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अंतिम 11 चुनने वाला है। इस पर सिर्फ आप हार्दिक पांड्या ऐड कर दीजिए, वो आपकी वर्ल्ड कप 11 होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो टीम खेलेगी उस पर सिर्फ आप एक विजय शंकर की जगह पे हार्दिक पांड्या डाल दीजिएगा, ऋषभ पंत की जगह पे महेंद्र सिंह धोनी डाल दीजिएगा, वो आपकी वर्ल्ड कप 11 हो सकती है। मोहम्मद शमी भी हालांकि अभी बाहर है, तो ये 2-3 नाम जो बहुत ज़्यादा सर्टन है टीम इंडिया के लिए, उनको आप इंक्लूड कर दीजिएगा। कल आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खेलने वाली है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो,
सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए. And if you have any queries, any questions, any suggestions, anything related to this video, feel free to tweet me on @Rohit Juglan. That is ROHIDJUGLAN. Thank you guys. Good night. Jai Hind.